एक और दिन इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए हम एकत्रित है, मैं सबसे मैं निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के दिन को, परमेश्वर की आराधना को महत्व दे, परमेश्वर की उपस्थिति को, हमारी संगति को महत्व दे, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय, उसके 5वें वचन से हम अध्ययन करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 5 ऑनवर्ड्स, 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोतनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबोकियोतेम में एमियों को और सेर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल अभी हम रुकेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम 10वें वचन को भी पढ़ेंगे। अब 10वें वचन से पढ़िए। यहाँ पे एक बात समझ में आया कि ये जो राजा है वो कुछ राज्यों पर उसने अटैक किया और वो लोगों को अपने बंदी बनाने लगे। अब 10वें पद से पढ़ेंगे। सिदीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। पढ़ते जाए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत और सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे में जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांश वृक्षों के बीच में रहता था। और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अभी यहाँ पे रुकेंगे मेरे प्रियो। पहली चीज जो हम यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि इस राजा ने अपने युद्ध को और जो अटैक को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो सिदोन में और सोदोम में वगैरह आए, और इस घटनाक्रम में इब्राहिम का भाई का पुत्र लोत को भी वो बंदी बना के लेके गया। उसके जमीन जायदाद को, उसके मवेशियों को, सब कुछ कब्जा करके लेके गए दूसरों के साथ। लेकिन यहां पे एक बात जो मुझे स्पर्श किया, जो इब्राहिम का फितरत है उससे, वो ये है कि जब उसने उस व्यक्ति को जो उससे विरोध कर कर अलग हो गया था, है ना, और इब्राहिम ने यह निर्णय लिया, अगर तू राइट को जाएगा तो मैं लेफ्ट को जाऊंगा, तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट को जाऊंगा, तू उत्तर में जाएगा तो मैं उसके विपरीत दिशा में जाऊंगा, तू दक्षिण में जाएगा उसके विपरीत दिशा में मैं जाऊंगा। सो उस प्रकार से अलग होने के बावजूद जब उसको एक समस्या में देखा, उसने यहां पे प्रतिक्रिया किया। दो प्रतिक्रिया कर सकते थे। इब्राहिम बोलता वो जाने उसकी बात है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने लोगों को लेकर वो उसके विरोध में पीछा करने के लिए, जिसने उसे बंदी बनाया उसके विरोध में वो निकल पड़ा। हाँ, अब 15वां पद। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। और होबा तक जो दमश्क
के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, हम्म और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। सबको लौटा ले आया। 17वां वचन। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। और पहली बात, अब यहाँ पे गौर करने वाली पहली बात है 18वें पद में, वो ये है रोटी और दाख मधु लेके आया। किसने लेके आया? मलकी सदेक नामक एक राजा, जो शालेम का राजा है। मलकी सदेक के विषय में बाइबल उतना क्लियर नहीं है, इसके बारे में अलग अलग परामर्श है, हम उसमें आज नहीं जाएंगे। यहाँ पे रोटी और दाखरस, नए नियम के संदर्भ में अगर हम गौर करें तो रोटी और दाखरस अंकित करता है नए नियम में प्रभु भोज के विषय में। सो इब्राहिम ने इस महायाजक, इसको आगे पढ़े, वो राजा भी था और परमेश्वर का महायाजक भी था। इस महायाजक के साथ उसने जो उसके जीवन में सेवा किया वो था रोटी और दाखरस का सेवा उसने उसके जीवन में किया। उसके बाद 19वें पद को पढ़ेंगे। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, और उसने इब्राहिम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तो धन्य हो। हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। धन्य है वो परम प्रधान जो तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, परमेश्वर ने वश में किया। फिर तब अब्राम ने हाँ, उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। तब उसने सब वस्तुओं का दशवांश दिया। किसको दिया दशवांश? उसने दशवांश दिया परमेश्वर के सेवक अर्थात परमेश्वर के दास को। मैं दशवांश के विषय में कई बार अपने कलीसिया में नहीं सिखाया, बहुत कम सिखाया है, लेकिन आज मुझे ऐसा प्रेरणा हुआ कि मैं इस विषय पर आपको सिखाऊं। लेकिन उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ बातों को बताऊंगा। पहली बात, यहाँ पे हम आमतौर से मेरे से और अन्य लोगों से ये प्रश्न पूछते हैं, हम दशवांश कहाँ देना चाहिए, दशवांश क्या है ना? 2-3 प्रश्न है। दशवांश क्या है, दशवांश कहाँ देना चाहिए, किसको देना चाहिए। सो ये कुछ प्रश्न है हमारे जीवन में दशवांश के विषय में उठता है। दशवांश का अर्थ है 10th पोर्शन, एक भाग, 10 में से एक भाग, अर्थात अगर परसेंटेज की भाषा में बोले तो 10%। और ये जो 10% है वो परमेश्वर का भाग है। यहां पे इब्राहिम ने मलकीशदेक को, जो राजा और याजक था, उसको दिया। तो अब अगला प्रश्न जो है, किसको देना चाहिए, कहां देना चाहिए, इस प्रश्न को आप जिस कलीसिया में, चूंकि हमारे साथ कुछ भाई बहन जुड़े हैं जो अभी हमारे यहां से ट्रांसफर होके अलग अलग जगहों में हैं, आप जिस स्थानीय कलीसिया में जहां पे प्रभु भोज में भाग लेते हैं, या आप जिस कलीसिया से, जिस पासबान से आशीषित होते हैं, यहां पे 2 बातों को देखते हैं। एक रोटी और दाखरस, वो प्रभु भोज को दर्शाता है। दूसरा है उसने उसे आशीषित किया। जिस संगति में, जिस सेवकाई के दरमियान आप आशीषित होते हैं, उस सेवकाई में आशीषित करना। अब अगला एक और प्रश्न उठता है,
तो ऐसे में दूसरे सेवकाई को क्या मैं अपने ताइत शेयर कर सकता हूं? मेरा उत्तर रहेगा, आप अपना ताइत आपकी स्थानीय कलीसिया में दें, या आप जिस कलीसिया में प्रभु भोज और प्रभु के दास के द्वारा आशीषित होते हैं उसमें दें। लेकिन दान, द गिफ्ट एंड ऑफरिंग्स, वो आप दूसरों के साथ शेयर करें। एनीथिंग ओवर एंड अबाउट 10% यू कैन शेयर विथ अदर्स। इसके कुछ और निटी-गिटी में हम जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन यहां पे समझने वाले हैं मलकीसदेक को उसने ये इस दशवांश को दिया। इस दशवांश को देना, मैं अब अगला एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जिसको उसने दशवांश दिया, इस दशवांश को देने के लिए परमेश्वर ने कहा था क्या? उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नियम, इसके लिए नियम आने से पहले उसने दशवांश दिया। क्यों? इसका दो उत्तर हो सकता है। एक है, इसको शायद परमेश्वर ने सिखाया होगा या बताया होगा। दूसरा हो सकता है ये परमेश्वर का फितरत है और परमेश्वर का नियम है, या परमेश्वर का अपेक्षा है जिसमें हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर का भाग है। क्योंकि हम जब हमारे जीवन में जो भी आशीषें हम प्राप्त करते हैं, उन आशीषों के लिए हम परमेश्वर को वापस ब्लेस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, और उस भाग को परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि वो भाग परमेश्वर का है करके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। कुछ लोग इस बात को सिखाते हैं ये पुराने नियम में सिखाया गया है, नए नियम में बताया नहीं है। सही बात है, नए नियम में इसके बारे में उल्लेख बिल्कुल स्पष्ट रीति से नहीं है, लेकिन यह भी हमें समझना है, नियमों को मूसा को देने से पहले इब्राहिम ने दशवांश को दिया है, जिसका मतलब है ये पहले से और अभी भी हर काल में ये लागू होने वाली बात है। राइट? हमको ये समझने की जरूरत है, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम इन बातों को ध्यान दें, और परमेश्वर को हम इन सेवकाई में हम दें। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वाकई में ताइत देना जरूरी है क्या? मैं उनको ये बोलता हूं कि परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट दिया है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में, कि हम हर्ष से दें, अन्यथा उसका मतलब नहीं, हम हर्ष से दें। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, अरे ये नियम है, मन मार के ना दें, क्योंकि जब हम हर्ष से देते हैं उसका अर्थ है कि हमारे पास 100 रुपए का आमदनी है, लेकिन हमारी जरूरतें शायद 110 रुपए की होगी। समझ रहे हैं ना? कई बार हमारे आमदनी 100 रुपए होगा, लेकिन हमारी जरूरतें 10 रुपए की होगा। लेकिन जब हम दशवांश दे रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं, अब मुझे 20 रुपए की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 90 रुपए ही है आपके आमदनी, आप क्योंकि 10% आपने परमेश्वर को दे दिया है। 20 रुपए की जरूरत है, लेकिन उस 20 रुपए के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एकमात्र बात के लिए परमेश्वर को परखने के लिए अनुमति दिया, वो ये है मलाकी की किताब में, मुझे परख के देखो, दशवांश देखो। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के उस अद्भुत काम को हम परख रहे हैं। जब हम देते हैं, हम परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में उसकी कुंजी खोल रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में जब दशवांश दिया, इब्राहिम ने वही किया, उसको जो आमदनी मिला उस युद्ध में जाने से, उसको जो लूट मिला, उसको उसका दशवांश परमेश्वर को प्रदान किया, परमेश्वर के दास को प्रदान किया, जिसकी सेवकाई के लाभ उसने उठाया, उस सेवकाई को। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम इसके जो आगे कुछ महत्वपूर्ण बात को, इसके अर्थ में, इस अर्थ को समझने के लिए हम निकालेंगे गिनती की किताब 18वें अध्याय उसका 21वां वचन। गिनती 18 उसका 21। गिनती 18 उसका 21। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, जो सेवा लेवी करते हैं, जो सेवक है,
जो आपके यहाँ पे लेवी या सेवक है, हाँ, लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इजरायलियों का सब दशमांश इजराइलियों का सब दशवांश, जो आपकी सेवा करते हैं वो उस दशवांश का हकदार है। हाँ, हाँ, उनका निज भाग करके देता हूँ। निज भाग, उनका निज भाग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उनका हक है, निज भाग करके मैं देता हूं। ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। मैं कई बार सोचता हूं, आप गौर करेंगे, इसको एक नियम के तौर पे बाइबल में कहीं पर भी नहीं दिया है कि आपको 10वें कमांडमेंट में 11वां कमांडमेंट नहीं दिया है कि 11वां कमांडमेंट कि आपको दशवांश देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये उनका भाग है, उनको देना है। तो परमेश्वर बोला ये तुम्हारी चॉइस है, देना है नहीं देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर, हम स्वेच्छा से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए इस कार्य को या इस विधि को करने के लिए हम स्वयं चुनाव करना है। ये कोई नियम के तौर पर परमेश्वर ने बांधा करके मेरे को नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब 24वां वचन को पढ़िए। क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे। रोकेंगे, हम दशवांश दे रहे हैं लेवी को, लेकिन किसके लिए है? यहोवा के लिए। दोबारा पढ़े 24वां वचन। क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे। देख रहे हैं, इजराइल किसको दे रही है? लेवी को दे रहा है दशवांश, लेकिन वो उठाई गई भेंट किसके लिए? यहोवा के लिए। सो हम किसी पासबान को या लेवी को चर्च में देते हैं, वो उस चर्च में जा रहा है, लेकिन हम परमेश्वर को दे रहे हैं। ठीक है, आगे। उसमें लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। उस परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर किसको दे रहा है? लेवी को निज भाग करके देता हूं। ठीक है, अब हम उसके 25वें वचन से आगे पढ़ेंगे। उसी अध्याय का 18वें अध्याय का 25वें पद से पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वर्स से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो, हाँ, जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, हाँ, तब उसमें से यहोवा आप के ध्यान दे रहे हैं। अब और कौन देना चाहिए? लेवी भी दशवांश देना चाहिए। ये कई बार हम नहीं सिखाते हैं। मतलब अगर दशवांश मेरे पास आता, ये मेरा भी जिम्मेदारी है कि मैं दशवांश दूं। समझ रहे हैं? ओके, मतलब क्या है? समुदाय के हर वर्ग, हर कम्युनिटी जो कलीसिया का भाग है, उन सबको दशवांश देना, चाहे पासबान हो चाहे विश्वासी हो, सबको दशवांश देना। उनको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका पहला भाग, 10 में से पहला भाग, वो परमेश्वर को जाना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ो। यहोवा तू लेवियों से कहे कि जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो, जिससे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, हाँ, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके। अब एक और चीज, अगला, कब देना चाहिए? जैसी मिलता है तब देना है। मैं कुछ दिनों पहले दशवांश के विषय में अपने ही कलीसिया से एक जन के साथ बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे अपनी बड़ी माँ के बारे में कि उनके जो बड़ी माँ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उस समय नोटों में पैसे मिलते थे। अभी है हम गूगल पे और तमाम चीजें कर पाते हैं, लेकिन उस समय नोटों में, सो नोट में जैसी दशवांश मिलता है, सॉरी तनख्वाह मिलता है, पहला काम है गिन के सबसे पहले दशवांश को अलग करके रख दिया, ये परमेश्वर के दास के लिए, और उसके बाद फिर बाकी खर्चों के लिए उसे बांटा जाता है। हमने इब्राहिम को देखा, वो युद्ध जीत के आया, उससे जो उसको लाभ प्राप्त हुआ उसका दशवांश तुरंत दिया। यहाँ पे क्या दिया है?
यहाँ पे दोबारा पढ़ो बेटे उस भाग को, जस्ट दैट पार्ट। हाँ अ, तो 25 पढ़ो, तू 25। लेवियों से कहे कि हाँ जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिससे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके देता, अभी क्या है, देता है, ठीक है। फिर देने के बाद आगे, हाँ तब उससे क्या लिखा है, तब तब जब हमें प्राप्त होता है, लेवी से कहता है तब तब, केवल लेवी नहीं, सबके लिए ये सिद्धांत लागू होता है। कब देना चाहिए, तुरंत, ठीक है। हाँ तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके हाँ दशमांश का दशमांश देना। दशवांश का दशवांश, तेरे को जो मिला वो दशवांश है, लेकिन उस दशवांश का दशवांश देना तेरा जिम्मेदारी है ना। 100 रुपए से 10 रुपए मिला है, 1 रुपए परमेश्वर का है, ठीक है। हाँ आगे, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी हाँ। जैसा खिला रुके, वहां पे रुकेंगे बेटे, वहां पे उंगली रखना, आगे पढ़ने बोलूंगा तो उसको आगे पढ़ना। वहां पे लिखा है तेरे हित के लिए, जो दशवांश देते हैं किसके हित के लिए है, हम जो दे रहे हैं हमारे हित के लिए है मेरे भाई, समझ रहे हैं। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम दशवांश देते हैं, हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हैं। सो हम ये जाने, हम किसी और के लिए दशवांश नहीं दे रहे, हम अपने हित के लिए दशवांश दे रहे हैं। लेवी जब दशवांश देता है वो अपने हित के लिए, हम विश्वासी होने के नाते देते हैं, हम अपने हित के लिए देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम परखते हैं परमेश्वर के कार्यों को जब हम विश्वास करके हम दशवांश देते हैं। आगे बेटा, खलिहान में का अन्न या क्या क्या दे सकते हैं पुराने जमाने में, खलियान से, हाँ का अन्न हाँ या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशवांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। हाँ जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। क्या देना चाहिए, उत्तम से उत्तम, है ना, ठीक है। फिर आगे, इसलिए तू लेवियों से कहे कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। तो ये जो लेवी को क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो सेवा वो कर रहा है उसका बदला है। नए नियम में वचन में लिखा है जो बैल हल जोतता है उसको उसका अन्न मिलना उसका अधिकार है ना। सो यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं वो उसके लिए, ठीक है। आगे, और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। हाँ 32 तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम अगला एक और महत्वपूर्ण वचन को देखेंगे, वो ये है लेवीय व्यवस्था 27, उसका 30, 31 और 32। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। 5वां भाग बढ़ाकर उसे छुड़ाए। हाँ। और गाय बैल और भेड़ बकरियां, अर्थात जो पशु गिनने
के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि दशमांश देने का रैंडमली, है ना, जो उत्तम भाग है, ये समझ रहे, मवेशी हो चाहे भेड़ बकरी हो, इसको जाने के लिए इसको करते ये थे कि उनको एक बाउंड्री के अंदर ले आते थे और निकलने के लिए उतना ही जगह छोड़ते थे कि एक जानवर एट ए टाइम निकल पाए, दो एक साथ ना। सो क्या करते थे, आने देते थे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 10वां जो आता था वो परमेश्वर के लगा। फिर अगला, जितने आपके पास मवेशी है, जानवर है, रैंडमली 10वां, कोई चॉइस उस प्रकार से परमेश्वर को दे, सबसे उत्तम भाग। हाँ, फिर आगे 32 तक हो गया। और गाय बैल और हाँ। भेड़ बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अब नया नियम में 2 वाक्य पढ़कर मैं इस बात को अंत करूंगा। देयर इज पहला कोरिन्थियों 16 उसका 2। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार हाँ, कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। मेरे आने पर चंदा ना करे। क्या लिखा है, दोबारा एक और बार उसे गौर से पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक हाँ अपनी आमदनी के अनुसार हाँ कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, हाँ, कि मेरे आने पर चंदा ना पौलुस करना बोल पड़े। रहा है कि जब मेरे आने पर बोलने से नहीं करना है, ये हमारे एक हैबिट में होना है। हम उस समय पहले दिन का इसलिए बोला गया है क्योंकि वो उनको वीकली जो प्राप्त होता है उसका दशमांश वो पहले से निकाल के रखे, ये एक आदत बना। पहले जमाने में आपको मालूम है या नहीं, वो उनके यहाँ पे होने वाले अनाज का दशमांश देते थे। इसी प्रकार से इनसे बोला गया है जो तुम्हारे आमदनी है उसका दशमांश परमेश्वर के लिए रखे। अब जब हम परमेश्वर को देते हैं ये लगातार होना चाहिए। जब हमें आमदनी मिलता है उस पे हर एक, यहाँ पे लिखा है सब जो भी आमदनी है उन सब में हमें दशमांश देना है। जो आपका आमदनी, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो प्रॉफिट है, सारे लागत निकलने के बाद जो प्रॉफिट है उसका दशमांश, है ना, इसको देना किस एटीट्यूड में देना है। दूसरा कोरिन्थियों 9 में पद उसका 6 पद से पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है वो जो थोड़ा थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा काटता भी। है। हाँ, और जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। हर एक जन हाँ जैसे मन में ठाने हाँ, वैसे- अब ये चीज ध्यान रखें, आपका दशमांश 10 रुपए है, लेकिन जो आप मन में ठाने वही देना। ठीक है, 100 रुपए का 10 रुपए बनता है, लेकिन जो मन में ठाना है वही देना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो मन में ठाना है वो देंगे तो खुशी से देना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में देते हैं वो हर्ष से देना है, ना कि हम बोले अरे नियम है इसलिए अरे यार 10 रुपए देना। नहीं, उससे हम आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि ये एक सिद्धांत ये है कि हम इसके द्वारा आशीषित होने के लिए है मेरे प्रिय। इसलिए हम जब देते हैं उसके पीछे हमारा सोच, हमारे इमोशंस, मनोभावना सब महत्वपूर्ण है। दोबारा पढ़े 7वां वचन। हर एक जन हाँ, जैसे मन में ठाने जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करें, वैसा ही दान करे। फिर न कुड़ के ना कुड़ के और न दबाव से, ना दबाव से, किसी के बोलने पर आपको नहीं करना है। ये आप अपने जीवन में गांठ बांध ले, चाहे मैं हूं चाहे कोई और कहे,
कहने से नहीं करना है, आप इसको अध्ययन करें, आप कन्विंस है तभी ही परमेश्वर के लिए आप दशवांश दें, और उसमें विश्वास करके दशवांश दें, हर्ष से दशवांश दें, अन्यथा वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। तो फिर देने, व्हाट इज द पॉइंट इन गिविंग? हमको देने से क्या मतलब? देना ही नहीं है, वो ज्यादा बेहतर है। जब हम देते हैं उसके मायनों को समझना है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, मैं अभी बोल रहा हूं, आप इसको सुनकर आप दशवांश एकदम से इमोशनली ना समझें, इसके मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी जरूरत क्या है, और ये क्या कह रहा है। आप अगर विश्वास करते हैं, हर्ष से दे, जो निर्णय किया उतना ही दे। हाँ, फिर क्योंकि परमेश्वर हाँ, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। क्या है? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है ना? इंग्लिश में लिखा है, फॉर गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। हाँ, आगे पढ़ो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अब हम दे क्यों रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है, इसलिए हम विश्वास से उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला कि हमारा 100 रुपए आमदनी है, तो 110 रुपए हमारे जीवन में जरूरत है, तो तब हम दशवांश जब देते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। क्या भरोसा कर रहे हैं? परमेश्वर सामर्थ्य है करके भरोसा कर रहे हैं। 8वें पद को दोबारा पढ़ें। God is able to make all grace abound towards us। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ, जिससे हर बात में जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जब तेरी आवश्यकता है, परमेश्वर तेरे पास रहे। हाँ, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, हाँ, उसने कंगालों का दान दिया, हाँ, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन। हाँ, फिर 10। अतः जो बोने वाले की बीज और भोजन के लिए रोटी देता अब यहाँ है। पे 2 टाइप की बातों को यहाँ पे लेगा, बोने वाले के लिए बीज और रोटी के लिए भोजन के लिए रोटी, ये दोनों अलग परमेश्वर देता है। आप किसी किसान से पूछना, वो जब कटनी करता है, वो बोने के लिए, अगले साल बोने के लिए बोरी अलग करके रखता है। घर में कितना भी तंगी हो जाए, वो कभी भी बोने का बीज उठाकर कुछ नहीं करेगा, भूखा रह जाएगा, लेकिन उसको मालूम है क्योंकि अगले साल मुझे बोने के लिए। सो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरे को बोने के लिए बीज, तेरे को 100 रुपए दिया है, 10 रुपए तेरे को बोने के लिए दिया है, और खाने के लिए 90 रुपए दिया है। हाँ, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। परमेश्वर इसमें अफर्मेटिव स्टेटमेंट, उसे परमेश्वर फलवंत करेगा। हाँ, और तुम्हारे धन के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में हाँ, सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। यहाँ पे रुकेंगे, मैं इतना बोलकर यहाँ पे अंत करूंगा। आप में से सभी परमेश्वर के राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। परमेश्वर इस वचन के आधार पर सभी को बहुतायत से आशीषित करें और करते रहें। आमीन, है ना? मैं इस बात को इसलिए सिखाया ताकि आप अपने जीवन में आशीषित हो। मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया, जो मिसाल दिया, 100 रुपए की आमदनी में जब मेरे 110 रुपए का जरूरत है, तब मैं 90 रुपए में कैसे अपना काम चलाऊंगा? जब हम परमेश्वर को परखते हैं, जब हम वो 10 रुपए देकर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो सक्षम है कि मुझे बहुतायत से वो आशीषित करने के लिए, तब क्या होता है? जो हमारे 20 रुपए का खर्चा है, वो परमेश्वर बृंच करता है कई बार।
हॉस्पिटल के खर्चे बचा देता है परमेश्वर कई बार। हमारे फिजूल खर्चों को परमेश्वर बचाता है। और कई बार हम देखते हैं हमने परमेश्वर को दिया, उसके बावजूद हमारे बचत हो रहा है, 80 रुपए ही खर्चे हो रहे हैं, 10 रुपए बचत हो रहा है। ये परमेश्वर का कार्य है मेरे। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हम परख के देखें, हम अपने जीवन में आशीषित होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत से आशीषित हो, इसलिए मैं इस बात को आपको सिखाया ताकि आप अपने जीवन में पहले उत्तम भाव को परमेश्वर को दें और अपने जीवन में आशीषित हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करने पाए। आइए प्रार्थना करके हम आज के आराधना को हम अंत करेंगे।